नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सीपी सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम आरबीएसई बोर्ड राजस्थान अजमेर का कक्षा 12 का जो इंग्लिश कंपलसरी का पेपर हुआ है आपका, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आज हम देखने वाले हैं। आपको मैं प्रत्येक प्रश्न की आंसर की है वो प्रोवाइड करवाऊंगा, कौन से प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है। तो आप है वो इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपके जो कौन से प्रश्न है वो सही हुए हैं, कौन से प्रश्न आपके गलत हुए हैं। तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस क्लास में मिलने वाला है। तो चलिए आपका कीमती समय नहीं गंवाते हुए आपकी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखिए, ये आपका था फ्रंट पेज कक्षा 12 जो 2024 में एग्जाम हुआ है इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड अजमेर का। अब देखिए हम चलते हैं सबसे पहले आपके पहले प्रश्न की तरफ। देखिए पैसेज को हम नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए पैसेज के अंदर आपने जो ऊपर वाले प्रश्न है वो तो कर लिए होंगे। डायरेक्ट मैं आपको जो नीचे आपके जो सिनोनिम पूछे हैं आंसर है वो आपको मैं बता देता हूं। तो देखिए आपका 7वां प्रश्न क्या था? द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडेड अस, कि ऐसा हवा की ऐसी एक परत जो हमें क्या करती है, हमें घेरे रखती है। तो पहले का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? एटमोस्फियर। तो अगर आपने पहले का एटमोस्फियर किया है 7वें का तो आपका उत्तर क्या होगा? सही होगा। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में है आपका शॉर्टेज। शॉर्टेज का भी आपको सिनोनियम बताना था। तो देखिए ये रहा, शॉर्टेज का होगा आपका लैक। अगर आपने लैक किया है LAC लैक अगर सही किया आपने तो आपका बिल्कुल आंसर क्या है? सही है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में आपका एक और है वेरी स्मॉल इन साइज। साइज में क्या? आकार में बहुत ही छोटा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? TINY यानी टाइनी। टाइनी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आपके दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा भी आपका अनसीन पैसेज था। इसमें देखिए जो वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए आपको यहां पर गॉड का सिनोनियम बताना था। भगवान जो गॉड है इसका आपको बताना था सिनोनियम। इसका देखो ये रहा, तीसरी लाइन में ये रहा DEITY डेटी। तो आपका जो गॉड है उसका सिनोनियम क्या होगा? सही सिनोनियम उसका होगा DEITY। डेटी है वो इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में आपका एक दे रखा है लाइफ है। तो लाइफ का आपको बताना है अपोजिट। तो लाइफ का अपोजिट इस पैसेज में कौन सा आया है? डेथ आया है, DEATH। तो अगर आपने डेथ किया है तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। उसके बाद में देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जो राइटिंग सेक्शन है। कंपोजिशन में आपको 3 नंबर में एक नोटिस पूछा है। नोटिस क्या है कि आपका जो विद्यालय है वो एनुअल फंक्शन है वो सेलिब्रेट करने जा रहा है। तो आपको इनवाइट करने हैं जो पार्टिसिपेंट है उनके नाम, ठीक है ना। वेरी और नोटिस के अथवा में आपको दे रखा है एक इनविटेशन, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इन दोनों में से एक प्रश्न है वो सही किया होगा। उसके बाद में चौथे प्रश्न में आपको साइंस फेयर यानी साइंस एंड कल्चर फेयर की एक रिपोर्ट दे रखी है, वो आपको लिखनी थी। और इसके अथवा में एक पैराग्राफ आया है, द सीन ऑफ ए पोलिंग स्टेशन। तो जो पोलिंग स्टेशन होता है जहां पे वोट वगैरह पड़ते हैं तो उसका क्या सीन होता है वो आपका पूछा था पैराग्राफ। इसके बाद में देखिए 5वां जो प्रश्न है, प्रश्न में आपको लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर को आपको लिखना था। किसके लिए? ये आपका जो पुअर ड्रेनेज सिस्टम है और इल मेंटेनेंस है, यानी कहने का मतलब जो इनसैनिटरी कंडीशन है उसका आपको क्या पूछा है? लेटर पूछा है। और लेटर के अथवा में इसके आपके लेटर टू एडिटर के अथवा में आपको पूछा है जॉब एप्लीकेशन। तो ये जो जॉब एप्लीकेशन है ये भी आपको CV लिखना था और एक आपको जॉब एप्लीकेशन है वो लिखनी थी। अब देखिए, अब हम चलते हैं सेक्शन C की तरफ है, यानी ग्रामर सेक्शन की तरफ। देखिए आपको क्या करना है, तो शुरू वाले 2 प्रश्न है वो क्लोज से आए हैं। तो आपको वेयर से और हु से, इन दोनों सेंटेंस को क्या करना है? कॉम्बाइन करना है, जोड़ना है। तो देखिए पहले का उत्तर मैं आपको बताता हूं, छठे के पहले का, किशोर बिल्ट ए न्यू हाउस ही यूज्ड मार्बल टाइल्स इन इट। आपको वेयर से जोड़ना है तो इसमें इट हट जाएगा एक तो इसका बनेगा कैसे? किशोर बिल्ट ए न्यू हाउस वेयर ही यूज्ड मार्बल टाइल्स। तो आपको कैसे लिखोगे? पहले आपको पूरा वाक्य लिखना है। पहला, किशोर बिल्ट ए न्यू हाउस, कोमा लगा के आपको लिखना है यहां पर वेयर। क्या लिखना है? वेयर लिखना है। इसके बाद में आपको लिखना है ही यूज्ड मार्बल टाइल्स। अब देखिए इन और इट आप दोनों क्या कर देंगे? हटा देंगे। उसके बाद में देखिए नीचे वाला जो क्या दे रखा है, मनीषा टॉट इंग्लिश और शी वॉज गुड टीचर। हु से जोड़ना है तो आपको सी हट जाएगा और सी किसके लिए आया है? मनीषा के लिए। तो सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे? मनीषा हु वॉज ए गुड टीचर टॉट इंग्लिश। कैसे बनेगा एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, आप रिपीट कर लेना इसको। मनीषा हु वॉज ए गुड टीचर ए टोट इंग्लिश, ये इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए जो 7 नंबर प्रश्न है इसमें आपको इन्फिनेटिव का यूज करना था, ठीक है। ये जो आपके 2 सिंथेसिस के प्रश्न आए हैं,
पहले में आपको इन्फिनेटिव का यूज करना, कहने का मतलब आपको सिंपल सेंटेंस बनाना था। तो पहले का उत्तर कैसे होगा मैं आपको बताता हूं कि लैंचो रोट ए लेटर टू गॉड। अब आप इसमें डायरेक्ट क्या कर देंगे, टू हेल्प हिम। तो लैंचो रोट ए लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम, ये इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखिए, आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, यानी कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनेगा, उषा वर्कड वेरी हार्ड सो सी स्टूड फर्स्ट इन क्लास। कहने का मतलब आपको यहां पर सो कंजंक्शन लगाना है, ठीक है। उषा वर्कड वेरी हार्ड सो सी स्टूड फर्स्ट इन क्लास, ये आपका बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। उसके बाद में देखिए आपका जो 8 नंबर प्रश्न है, इसमें आपको फ्रेजल वर्ब भरनी है, फ्रेजल वर्ब। तो पहला प्रश्न क्या है, द जेनी ऑल हिज मैटर्स ऑर्डर्स, यहां पे मेरे ख्याल से यहां पे मास्टर या फिर मदर होगा। तो द जेनी ऑल हिज मास्टर्स ऑर्डर्स विदाउट ए क्वेश्चन, कहने का मतलब यहाँ पे आज्ञा पालन करने का सेंस है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा कैरिड आउट, क्या होगा, कैरिड आउट। दूसरा प्रश्न क्या है फ्रेजल वर्ब का, उसका उत्तर क्या होगा, देखो द वांटेड क्रिमिनल मैनेज टू फ्रॉम द पुलिस। तो क्रिमिनल है वो पुलिस से छुड़ाकर भाग गया, इसका मतलब यहाँ पे आएगा गेट अवे। तो पहले में कैरिड आउट और दूसरे में क्या होगा, गेट अवे। इसके बाद में हम चलते हैं आपके जो कंजंक्शन से प्रश्न आए हैं उनकी तरफ। तो देखिए अर्पित अर्चना जॉइंटली स्कोर्ड दी टॉप मार्क्स। अब आपको यहाँ पे कंजंक्शन लगाना है एंड, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो अर्पित एंड अर्चना, पहले में क्या होगा, एंड होगा। दूसरा देखिए द रिकॉर्डर आस्क्ड मी इफ आई वॉज कंफर्टेबल, इसमें आपका आएगा इफ, क्या आएगा, आपका आएगा इफ। द रिकॉर्डर आस्क्ड मी इफ आई वॉज कंफर्टेबल, तो आपको दूसरे में क्या भरना है, इफ भरना है। अब चलते हैं हम आपके सीन पैसेज की तरफ। देखिए सीन पैसेज बड़ा अच्छा पैसेज था, काफी इजी भी था। तो पहले में क्या होगा, डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताता हूं कि बट इट हेल्ड मी फर्मली इट रेफर टू। अब देखिए यहां पर इट किसको रेफर करता है, तो इट यहाँ पे आया है टेरर के लिए, पहले में क्या होगा, सी हो जाएगा। दूसरा देखिए द नरेटर बिगेन टू प्रैक्टिस फॉर 5 days ए वीक, एक सप्ताह में कितने दिन प्रैक्टिस करता था, 5 दिन। तो दूसरे में क्या होगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। द अदर एंड ऑफ द रोप टाइड टू द स्विमर बेल्ट वॉज हेल्ड बाई, यानी जो दूसरी तरफ जो आपका स्विमर की बेल्ट से एक रस्सी बंधी हुई थी, उसको कौन पकड़े हुए था, उसको इंस्ट्रक्टर ने। तो तीसरे का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, इंस्ट्रक्टर होगा। चौथा प्रश्न देखिए हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर टेक टू शेड हिज फियर, तो भय को दूर करने के लिए लेखक को कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका 3 months, क्या हो जाएगा, सी उत्तर इसका सही होगा, 3 months इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं द वर्ड एंड इन द पैसेज मीन्स, तो एंड का मतलब क्या, इसका होगा आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ए फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का जो अंतिम भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं। इसके बाद में एक प्रश्न इसका और बचा है, वो देखिए। तो द अपोजिट वर्ड इन द मीनिंग एक्सेल, एक्सेल का अपोजिट बताना है, तो एक्सेल का होगा इनहेल। तो एक्सेल का अपोजिट क्या हो जाएगा, इनहेल हो जाएगा। फिर देखिए आपका जो 11 नंबर प्रश्न है, उसमें आपका जो 4 नंबर वाले प्रश्न है, वो एक तो आपका लास्ट लेसन से पूछा है और एक है द रेड ट्रैप चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद में आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो एक लॉस्ट स्प्रिंग से आया है और एक है आपका गोइंग पैलेस से, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपका जो पोइम का एक्सप्लेनेशन है, उसमें आपका एक तो आया है कीपिंग क्वाइट पोइम से और एक आया है आंट जेनिफर टाइगर पोइम से, ठीक है ना। उसके बाद में हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। तो इसमें आपका जो माई मदर एट 66, इसका सेंट्रल आइडिया और रोड साइड स्टैंड के थ्रू पोइट में क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये आपको बताना था। 15 नंबर प्रश्न में देखिए एक आपका 2 नंबर का प्रश्न आया है कि यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग करते हुए क्यों बताया गया, तो ये तो माई मदर एट 66 से। और एक प्रश्न आया है आपका मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, इसका मतलब क्या है, तो आंट जेनिफर टाइगर से एक 2 नंबर का प्रश्न और आया है। फिर बात करें हम विस्टस की, तो विस्टस में जो लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न है, वो एक तो आपका टाइगर किंग से और दूसरा आया है ऑन द फेस ऑफ इट से, यानी आपका लैम्ब वाले पार्ट से। और जो 17 नंबर प्रश्न है, उसमें देखिए एक प्रश्न आपका पूछा है 3rd लेवल से और दूसरा प्रश्न आपका आया है द एनिमी चैप्टर से। अब देखिए हम जो 18 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न थे जो विस्टस बुक से आते हैं, उनके उत्तर मैं आपको करवाता हूं। तो पहला देखिए कि आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, कि मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा, मेरे बाल कटवा लूंगा, ये बात किसने बोली है, बिल्कुल ये बात किसने बोली थी, एस्ट्रोलॉजर ने। तो होगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा देखिए वन कैन लर्न मोर अबाउट द प्लेनेट
इफ वन ट्रेवल्स टू अंटार्कटिका। तो 18वें के दूसरे में क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। यमी वोज, यमी कौन थी, तो सदाओज मैड, सदाओ के घर में क्या थी, मैड थी। तो तीसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं आपका चौथे की तरफ। देखिए, तो मिस्टर लैम वोज ए फेलो, मिस्टर लैम कैसे आदमी थे, लंगड़े थे अभी, तो लैम भी लैम लंगड़े थे ना। तो चौथे का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ, सभी ने अपने चाकू और फोर्क को उठाया, किसके लिए, ईटिंग करने के लिए, जब वो घंटी बजी। तो कौन सी घंटी, थर्ड बेल, तीसरी घंटी बजी ना, तब उन लोगों ने खाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया था। अब देखिए 18वें का आपका जो छठा है लास्ट, वो प्रश्न क्या है कि व्हाट फन एंड गेम से डिड द नरेटर वॉच व्हाइल होम फ्रॉम स्कूल, कि जब हमारी जो लेखिका है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वाले चैप्टर से वो स्कूल से घर आ रही थी, तो उसने क्या क्या देखा, परफॉर्मिंग मंकी, ये भी सही है, और द स्नेक चार्मर एंड द स्नेक, ये भी उसने देखा, और साइकिलिस्ट को भी देखा। तो आपका छठे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल द थ्री इसके क्या होंगे, सही आंसर हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों ये था आपका सॉल्यूशन, आपका जो आज का एग्जाम हुआ है। उम्मीद करता हूं आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छे से गया होगा। अगर आपका ये पेपर अच्छा नहीं गया, बाय द वे आपका कोई प्रश्न गलत हो गया, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मार्क्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करने वाले। और आगे जो बचे हुए पेपर हैं उनमें आप है उसकी कमी है वो पूरी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस बना के आगे के पेपर आपको सोल्व करने हैं और अच्छे तरीके से उन पेपर्स को अटेंड करना है। तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, बिल्कुल भी आपको डेस्परेट होने की आवश्यकता नहीं है। सबका पेपर बहुत अच्छा गया है, आगे के पेपर भी आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको आगे आने वाले जो पेपर है उनकी आपको एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आपका पेपर अच्छे हों, आपको बेस्ट ऑफ लक। और विद्यार्थियों एक रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी कि आप कमेंट करके मुझे बताइए आपका पेपर कैसा हुआ, कितने नंबर आपके आ रहे हैं, और कौन कौन से प्रश्न आपके सही हैं, कौन कौन से प्रश्न आपके गलत हुए हैं। और गलत हुए हैं तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन भी प्रदान कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।